हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास प्लस वन का फोर्थ चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोशन इन ए प्लेन। इसमें सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर। सबसे पहला हमारा आज का क्या काम है, हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। बेटा जी, सपोज करो ये मेरे पास प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। बेटा जी, देयर इज ए पी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, दिस इज ए ओरिजिन। अब आप ओरिजिन से पी वेक्टर तक, पी पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करोगे। फ्रॉम ओ टू पी देयर इज ए वेक्टर एंड दैट ओ पी वेक्टर रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इस OP वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। एंड हाउ टू रिप्रेजेंट बाय, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय R वेक्टर। ठीक है। नाउ देयर इज ए बॉडी एट P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y। इसका मीनिंग क्या है कि पार्टिकल x एक्सिस में भी मूव कर रहा है और y एक्सिस में भी मूव कर रहा है। इसका मीनिंग R को हम लोग दो कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे, one along x axis x I cap, this I cap represent unit vector of unit, this I cap represent unit vector along x axis, this is y j cap represent unit vector along y axis। तो आपके पास r वेक्टर की क्या वैल्यू आएगी, this is x I cap plus y j cap, this is the expression for the position vector in a प्लेन। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड एक्सप्रेशन। अगर आप लोगों ने मैग्नीट्यूड भी निकालना है पोजीशन वेक्टर का तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है। अब सेकेंड केस में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब सेकेंड हमारा एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। यही हमारे पास बेटा जी डायग्राम रहेगी। सपोज करो मेरे पास एट एनी टाइम देयर इज ए पॉइंट P इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस P वेक्टर। जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होगा वो क्या होगी, उसकी टेल, और ये क्या होगा, हेड। ठीक है। OP वेक्टर का हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, पोजीशन वेक्टर क्या है, R। आफ्टर सम टाइम द P पॉइंट इज गोइंग टू चेंज इट्स पोजीशन। P पॉइंट कुछ टाइम के बाद P से Q चला गया। ठीक है। तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यू हैव टू ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम O टू Q। आप लोगों ने O से Q तक एक वेक्टर ड्रॉ करना है। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। ठीक है। तो OQ की वैल्यू हम लोग सपोज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू मैं सपोज कर लेती हूँ R डैश वेक्टर। ठीक है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, द पार्टिकल इज गोइंग टू डिस्प्लेस फ्रॉम P टू Q। तो P से आप लोग एक पोजीशन एक वेक्टर ड्रॉ करोगे P से Q। ठीक है। दिस PQ रिप्रेजेंट ए पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड इट्स वैल्यू इज डेल्टा R। आई होप यू कैन अंडरस्टूड कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, PQ, और हमने उसकी वैल्यू सपोज कर ली डेल्टा R। इज इट ओके। आफ्टर दैट बेटे यू हैव टू अप्लाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा R। ये देखो, दिस OP एंड OQ दे बोथ आर इन ऑपोजिट ऑर्डर। और ये देखो सेम ऑर्डर में क्या होता है, सेम ऑर्डर का मीनिंग होता है जहाँ से सपोज कर लो ये वेक्टर स्टार्ट हुआ, ये क्या होगी, टेल, ये हेड। अगर सेकंड वेक्टर भी हेड से स्टार्ट होगा, टेल से हेड कोइंसाइड करेगी, इसका मीनिंग ये दोनों क्या होंगे, सेम ऑर्डर में। और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्रायंगल की दो साइड जो सेम ऑर्डर में उसको ऐड करोगे तो थर्ड साइड उसके रिजल्टेंट के इक्वल आएगी, और वो रिजल्टेंट क्या होगा, इन ऑपोजिट ऑर्डर। इसमें देखो दो सेम ऑर्डर में कौन कौन से वेक्टर्स हैं, वन इज OP एंड सेकेंड इज PQ। तो थर्ड ऑर्डर में जो भी है, जो ऑपोजिट ऑर्डर में है, वो है OQ। नाउ यू हैव टू अप्लाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपके पास क्या आएगा, देखो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, दिस इज सम ऑफ द
टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल दैट इज इन सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द थर्ड साइड रिप्रेजेंट रिजल्टेंट दैट इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ऑपोजिट ऑर्डर में थर्ड साइड कौन सी है, ओ क्यू। अब यहाँ पर ओ पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आर वेक्टर, और पी क्यू की वैल्यू क्या है डेल्टा आर वेक्टर, और ओ क्यू की वैल्यू क्या है आर डैश वेक्टर। ठीक है, तो आप यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू निकाल सकते हो। डेल्टा आर आपके पास क्या आएगा, आर डैश माइनस आर वेक्टर है। इज इट ओके? तो एज वी नो, जैसे कि हमें पता है कि आर वेक्टर आपके पास क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आर डैश क्या आ जाएगा, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर डैश एंड आर। तो आपके पास डेल्टा आर क्या आएगा, डेल्टा आर डैश क्या है, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आई वाले इकट्ठे कर लो, जे वाले इकट्ठे कर लो, तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा आर वेक्टर एक्स आई माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय एक्स डैश माइनस एक्स, दिस इज अ चेंज इन पोजीशन इन एक्स एक्सिस। तो देर इज अ स्मॉल चेंज इन पोजीशन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, वेयर डेल्टा एक्स क्या है आपके पास, एक्स डैश माइनस एक्स, और डेल्टा वाई क्या है, वाई डैश माइनस वाई। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर displacement vector. I hope everyone understood. This is the formula for position vector, this is the formula for displacement vector. displacement vector से ही हम लोग आगे चलकर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और एक्सेलरेशन का, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।